चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत अटल अजर और अमर। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला भयंकर हमला, कहा लाख कोशिशों के बाद भी नहीं तोड़ पाए देश। पुलवामा के अवंतीपोरा से फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के साथ दिखी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। 3 दिन में कमाई 300 करोड़ पार, पूरी दुनिया ने किया शाहरुख खान के फिल्म पठान को सलाम। गाय के गोबर से चलेंगी सीएनजी कारें, मारुति सुजुकी ने भारत सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और बनास डेयरी के साथ किया समझौता। सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म, भगवान राम के मंदिर को किया गया अपवित्र, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। अब गूगल क्रोम में भी लगा सकेंगे फिंगरप्रिंट लॉक, जारी हुआ नया अपडेट। नेपाल की नदी से निकली पवित्र शिलाओं से बनेगी अयोध्या में स्थापित होने वाली राम सीता की मूर्ति। राष्ट्रीय हित में कुछ मुद्दों को नहीं किया जाना चाहिए सार्वजनिक, सुप्रीम कोर्ट के कदम पर फिर भड़के केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू। सोशल मीडिया कंपनी के शिकायतों का निपटारा करने के लिए केंद्र ने 3 समितियों को किया अधिसूचित। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन अब कहलाएगा अमृत उद्यान, आम लोगों के लिए 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुलेगा। नए मिशन पर उत्तराखंड पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कहा कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। फरवरी महीने में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, ऑनलाइन सेवाओं से चलाना पड़ेगा काम। केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार के झूठ का पर्दाफाश करेगी दिल्ली प्रदेश बीजेपी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने गृह मंत्री शाह को लिखा पत्र, कहा आप व्यक्तिगत रूप से करें हस्तक्षेप। चीन की हरकतें देख भारत के साथ खड़ा हुआ अमेरिका, कहा चीन एलएसी पर करे एक तरफा प्रयास तो भारत दे मुंह तोड़ जवाब। चुनाव प्रचार के लिए मेघालय जाएंगे पीएम मोदी, फरवरी के पहले हफ्ते में होगी उम्मीदवारों की घोषणा। दरकते डूबते जोशीमठ पर सीएम धामी का दावा, बोले 4 धाम यात्रा पर नहीं पड़ेगा कोई असर। गोवा में बिना इजाजत पर्यटकों के साथ नहीं ले पाएंगे सेल्फी, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। अब नहीं रहेगा वेटिंग लिस्ट का झंझट, इंडियन रेलवे में अब एआई दिलाएगा कंफर्म टिकट। बागेश्वर धाम के भक्त ने श्याम मानव पर ठोका, आपराधिक मानहानि का मुकदमा, षड्यंत्र रचने का लगा आरोप। गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को देश को नंबर 1 बनाने के लिए किया प्रोत्साहित, कहा नया सोचो, बहादुर बनो और आगे बढ़ो। बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन भी पठान ने खेली तूफानी पारी, राजकुमार संतोषी के फिल्म का रहा बुरा हाल। अब देश में तैयार मशीनों से होगी सस्ती एमआरआई, सरकार ने किया समझौता, जनता को मिलेगा फायदा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू, 26 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, सीएम माणिक शाह भी लड़ेंगे चुनाव। महंगाई की मार, सैलरी में कटौती और अब 300 अरब के टैक्स का बोझ, कंगाल होने की कगार पर पाकिस्तान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम, बीजेपी बोली दिख गया असली चेहरा। महिलाओं को 22 से 30 की उम्र के बीच बन जाना चाहिए मां, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले राज्य में बाल विवाह के खिलाफ लाएंगे कानून। भारत में है दुनिया के 70% बाघ, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। सोशल मीडिया फर्मों के खिलाफ शिकायतों पर गौर करने के लिए सरकार ने अपीलीय समितियों को किया अधिसूचित। नासा का मेगा मून रॉकेट क्रू मिशन के लिए तैयार, परफॉर्मेंस के सभी टेस्ट किए पास। अब भारतीयों का अमेरिका जाना होगा आसान, यूएस दूतावास रिकॉर्ड संख्या में वीजा कराएगा उपलब्ध। पीएम नहीं एक भक्त के तौर पर आया हूं, मालाश्री भगवान देवनारायण की जयंती पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन के साथ बढ़ सकती है झड़प, लद्दाख पुलिस ने साझा की रिपोर्ट, दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार। भूखमरी की कगार पर पाकिस्तान, गेहूं के भीषण संकट से आटे के लिए हो रही मारामारी, दाम आसमान पर। गुजरात दंगों पर बहस करने से कोई फायदा नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुना चुका है आखिरी फैसला, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर। देश के 53 टाइगर रिजर्व में 2967 बाघ, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया संरक्षण के लिए उठाया जा रहा कदम।
सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़के साधु संत बताया जल्लाद, राक्षस और पिशाच। ट्विटर यूजर्स को मिला बड़ा अधिकार, 1 फरवरी से उठा सकेंगे अकाउंट सस्पेंशन के खिलाफ आवाज। दुनिया भर में बीते एक सप्ताह में कोरोना से 40,000 लोगों की हुई मौत, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी जानकारी। भारत चीन कई मामलों में अमेरिका और यूरोपीय देशों से आगे, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान। देश की आधिकारिक भाषा बनी संस्कृत, पूर्व प्रधान न्यायाधीश शरद बोबड़े बोले ये बाबा साहेब का सपना था। बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में काशीपुर में निकली यात्रा, देश में जगह जगह हो रही धरना प्रदर्शन। बिहार में नक्सल रोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 160 से अधिक आईईडी किए बरामद। खगड़िया से सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा बिहार के सभी जिलों में बनेगा इंजीनियरिंग कॉलेज। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अब हिंदुत्व पर किया ट्वीट, बॉलीवुड वालों को दी नसीहत, कहा पॉलिटिक्स से रहो दूर। अब जापान में बजा राजामौली की फिल्म आरआरआर का डंका, पहली इंडियन फिल्म बनकर तोड़े कई रिकॉर्ड। बंगाल में पीएम आवास योजना में धांधली का आरोप, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तलब की रिपोर्ट। ब्राह्मणों के बाद संतों पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कहा मेरा सिर काटने की बात करने वाला क्या आतंकवादी नहीं। पठान विवाद पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा तेंदुआ अपने पंजों के निशान नहीं बदलता। मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ी हवाई दुर्घटना, फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज क्रैश 1 की मौत। पाकिस्तान के वित्त मंत्री का हैरत अंगेज बयान, कहा देश की हालत के लिए अल्लाह जिम्मेदार। गोरखनाथ मंदिर में जवानों पर हमला करने के मामले में अभियुक्त अहमद मुर्तजा दोषी करार, 23 जनवरी को सजा पर सुनवाई। कर्नाटक में अगला विधानसभा चुनाव हार सकती है भाजपा, एनसीपी नेता शरद पवार बोले अब धार्मिक मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे लोग। राजस्थान के भरतपुर में एयरफोर्स का चार्टर्ड प्लेन क्रैश, आगरा से भरी थी उड़ान। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बाद कांग्रेस ने जारी की 17 उम्मीदवारों की लिस्ट, सुदीप रॉय बर्मन अगरतला से लड़ेंगे चुनाव। केरल में कांग्रेस के पोस्टर पर फिर दिखे सावरकर, पहले भी फोटो हो चुकी है वायरल। बिहार में कुशवाहा के बागी तेवर को चिराग का समर्थन, कहा अब नीतीश का भविष्य सुने, जेडीयू में अब कुछ नहीं बचा। बंगाल में मिड डे मील के पैसे से बोगटुई नरसंहार के पीड़ितों को दिया मुआवजा, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर लगाया आरोप। नॉर्थ ईस्ट में चुनावी ऐलान के बाद बीजेपी का बड़ा हमला, कहा प्रो बांग्लादेशी है ममता बनर्जी, बाहरी पार्टी को नहीं स्वीकारेगा मेघालय। विदेश मामलों पर चर्चा के लिए भारत दौरे पर आएंगी शीर्ष अमेरिकी राजनयिक विक्टोरिया न्यूलैंड। पीएम मोदी ने गुजरात दंगों को रोका, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री अपमानजनक, यूके सांसद। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डोर ने कहा देश की तरक्की के लिए अल्लाह जिम्मेदार, पाक बनेगा अमीर देश। राजधानी दिल्ली में अमेजन में वर्क फ्रॉम होम जॉब का लालच दे 11,000 लोगों से की करोड़ों की ठगी, 3 सातिर गिरफ्तार। कोलेजियम की सिफारिश पर सरकार के जवाब देने की तय हो समय सीमा, पूर्व जज रोहित नरीमन ने उठाई मांग। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले को पद्म विभूषण दिया, बाला साहेब को भूल गए। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स अवार्ड से हुए सम्मानित। शिमला के 35,000 उपभोक्ताओं को लगा झटका, पानी की दरों में 10% का हुआ इजाफा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद में निशाने पर दिल्ली पुलिस, महुआ मोइत्रा ने याद दिलाया कंझावला कांड। तमिलनाडु के विकासात्मक योजनाओं के काम की समीक्षा के लिए फील्ड में खुद दौरा करेंगे मुख्यमंत्री सीएम स्टालिन। मेरी हत्या के लिए आतंकियों को दिया पैसा, पाक के पूर्व पीएम इमरान का जरदारी पर बड़ा आरोप, जिहाद छोड़ने का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बस्तर में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल झज्ज ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी। बेंगलुरु महानगर पालिका का बड़ा फैसला, सर्वोदय दिवस पर बेंगलुरु में पशु वध और मांस बिक्री पर लगाया बैन। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन पर विश्व भारती की जमीन हड़पने का लगा आरोप, 31 जनवरी को बीरभूम में ममता बनर्जी करेंगी मुलाकात। 17 फरवरी को हैदराबाद में विपक्षी नेताओं का होगा महाजुटान, नीतीश को केसीआर का न्योता, तेजस्वी को भी बुलावा।
शराबबंदी पर पूर्व सीएम मांझी ने नीतीश कुमार पर फिर साधा निशाना, कहा बिना जाम के बिहार में नहीं आएंगे पर्यटक। जिहादियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह होंगे असम के अगले डीजीपी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 1 करोड़ की सागौन की लकड़ी जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, असम से जा रही थी कोलकाता। पठान विवाद पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने दिया रिएक्शन, का शाहरुख खान से लोग जलते हैं।